Hello बच्चों, let's read the question. The question says two sides of triangle are 5 centimeter and 12 centimeter long. The measure of third side is an integer in centimeter. If triangle is an obtuse angle triangle, then how many such triangles are possible? ठीक है बच्चों, सो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है ये हमें फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स है, तीनों साइड्स है ए बी और सी, सो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है सी, ठीक है बच्चों, सी का जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी से लेस होगी. ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल का क्या होता है, हमारा रूल होता है. सी जो तीसरी साइड है उसका सम दोनों साइड ए प्लस बी से तीसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो केस लेकर चलेंगे. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. फिर ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या होती है, ग्रेटर होती है. सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर होती है. तो ये हमारे दो की कॉन्सेप्ट होंगे. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे केस फर्स्ट के अंदर, केस फर्स्ट, ठीक है बच्चों, केस फर्स्ट के अंदर सी यानी जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड सी इज इक्वल्स टू, हम क्या मान लेते हैं कि वो हमारी कितनी है, 12 है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सी की वैल्यू, सी यानी 12 की वैल्यू, 12 मस्ट बी, 12 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि x प्लस दो साइड्स फिर हमारी कौन सी बच जाएगी, एक तो बन जाएगी x और दूसरी हमारी क्या बन जाएगी 5. सो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू हमारी ग्रेटर होनी चाहिए 12 माइनस 5. सो x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, सो x की वैल्यू हमारी 7 से ग्रेटर होनी चाहिए. केस सेकंड, केस सेकंड के अंदर हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारी c है, केस सेकंड के अंदर जो हमारी c है वो क्या है, x है. सो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए दो साइड के सम से. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे x इज लेस देन 12 प्लस 5, x इज लेस देन 12 प्लस 5. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 17 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो इन दोनों केसेस को जब हम कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास में जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 से बड़ी होनी चाहिए और 17 से हमारी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दोनों केसेस से आगे. अब देखो हमने लिख रखा है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर सी स्क्वायर इज लेस देन ए, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास में सी कौन सी है हमारी इस साइड के अंदर, 12 है. सो 12 स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 144 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो यहाँ से इसको हम इस तरफ भेज देंगे. सो 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर की, 144 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 119. ठीक है बच्चों, सो 119 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए. तो उस कंडीशन के अंदर देखो अब हमारी कौन सी साइड्स है जिसका क्या होनी चाहिए, 119 से कम होनी चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 119 से कम होनी चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है, सो देखो अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 100, और अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा. तो वो कि 119 से बड़ा हो जाएगा. तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो x की वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 8, 9 और 10. ठीक है बच्चों, तो ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है. अब देखो सेकंड केस के लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x सबसे बड़ी साइड है. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 169 से. ठीक है बच्चों, 169 से स्क्वायर बड़ा होना चाहिए तो किसका हो जाएगा हमारा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, सो 14 का स्क्वायर 196. अब 196 की वैल्यू 169 से बड़ी है, 15 का स्क्वायर करेंगे सो 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 225.
और उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 169 से बड़ी होती है। और 16 का स्क्वायर अगर हम करें तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256 और उसकी वैल्यू भी हमारी क्या होती है 169 से बड़ी होती है। अब x की वैल्यू 17 से छोटी होनी चाहिए, सो 17 से छोटी और 13 से बड़ी, तो उस कंडीशन के अंदर 14 15 14 15 और 16 ये तीनों पॉसिबल केस हो जाएंगे इसके अंदर। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, तो 3 केसेस यहाँ पे है और 3 केसेस यहाँ पे है, तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6। सो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।